मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। जिंदा खुदा आप सबको आशीष दे। आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आपके जीवन में उद्धार के रास्ते खुले और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। प्यारे भाई बहन, हम सब जीवते प्रभु का धन्यवाद करें आज के सुंदर से और बहुमूल्य समय के लिए। जिंदा खुदा ने हमारे प्राण की रक्षा की और हमें बचाया है ताकि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। सो प्रिय भाई बहन, अपने मन और तन से परमेश्वर का धन्यवाद करें और जीवित परमेश्वर की ओर अपना मन करें। और जो कुछ भी आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए हो, उसके द्वारा हम आशीष पाएं। प्यारे भाई बहन, इन दिनों में हम सबसे ज़्यादा अपने कामों को और अपने बहुत सारे चिंताओं को देख रहे हैं। परमेश्वर की ओर न जाते हुए हम बहुत सारे कामों में फंसे हैं, बहुत सारे बुरी अभिलाषाओं में हैं और चिंता करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं कि हमारा आने वाला ये दिन कैसा होगा, हम क्या करें और क्या चीज़ें अपने जीवन में करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे भाई बहनों, ये सब चीज़ें छोड़ें और परमेश्वर के निकट आएँ, उससे प्रार्थना करें। डरे नहीं, परमेश्वर हमारा दयालु है और वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हर भले कामों को परमेश्वर बहुत आसानी से कर देता है, इसलिए आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान करें, परमेश्वर में बढ़ें और चतुर बनें और जितना हो सके प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी भरमाने वाली आत्माएं काम कर रही हैं और तरह तरह की बीमारियां और रोग चल रहे हैं। जिंदा खुदा, मैं इन सब भाई बहनों को आपके लहू में छिपाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने भी भाई बहन प्रभु इन सब बातों में उलझे हैं और डर रहे हैं, परेशान हैं प्रभु जी, उन सब के जीवन में परमेश्वर आपका आत्मा उतरे और काम करे प्रभु, और हर डर, हर प्रकार का चिंता उनके जीवन में खत्म हो आज से। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए दुनिया भर के चिंताओं और भोग विलास को छोड़ें और परमेश्वर की ओर आए। मैं आप लोगों को आज एक चंगाई और छुटकारे का वचन बताऊंगा, जिसके द्वारा जितने भी लोग बीमार हैं और परेशान हैं वो सब आज चंगे होंगे। खुदा आप सभी को चंगा करेगा। जो भी बीमारियां, परेशानियां हैं, ज़रूर खुदा से बताएं और कहें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लूका की पुस्तक 5 उसके 17 आयत में लिखा है। जब हम लोग पढ़ेंगे लूका 5 उसके 17 आयत से, तो लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेले हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर उस व्यक्ति को चंगा करने से पहले एक बात आती है, लोगों को क्षमा करना। प्यारे भाई बहनों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं, यदि कोई व्यक्ति गलती से या फिर कोई भी जानबूझकर कुछ भी लोग किसी के बारे में बुरा कह देता है या बोल देता है, या कुछ भी ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हो जाती हैं लोगों के जीवन में, लोग वही बात लेकर बैठ जाते हैं और लोगों को क्षमा नहीं करते, माफ़ नहीं करते, और वो सोचते रहते हैं कि
इनके जीवन में कोई ना कोई नुकसान हो जिससे हम आनंद हो, इनके इनके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी आए जिसके द्वारा हम आनंदित हों। ऐसी बहुत सारी बातें उठती हैं लोगों के मन में, परंतु खुदा ने यहाँ पर वचन में साफ साफ कहा है कि मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार है लोगों के पाप क्षमा करने का। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके लोगों को, आप जो डिप्रेशन में हैं, जो बोझ से दबे हैं, जो खुदा से दूर हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, या जो भी ऐसे मसीही भाई बहन हैं जिनसे गलती हो जाती है, तो अपने आप को आप बिल्कुल वहाँ से आप अपने आप को डिप्रेशन में ना रखें, लेकिन परमेश्वर के सामने आएँ और माफ़ी माँगें। या कुछ भी आपसे गलती होती है जो आपके माता-पिता से आपको माफ़ी माँगनी चाहिए, तो ज़रूर आप डरें नहीं। खुदा ने कहा है क्षमा करने का अधिकार है, प्रभु क्षमा करेगा। और यहाँ पर एक बड़ा विश्वास हम देखने को पाते हैं इस वचन में कि जब लोगों की भीड़ जो थी, इतना ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास वे पहुँच नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका विश्वास था और वो छत पर चढ़कर, पुराने समयों में आपने देखा होगा कहीं पर कि खपड़ेला होता था, कच्चा घर होता था, उसके ऊपर ऐसे खपड़े रखे जाते थे जिसके द्वारा छत बनती थी। तो उन्होंने उसको हटाकर, उस छत को बीच से तोड़कर हटाकर, उस खाट पर रखे हुए व्यक्ति को, जो लकवे से रोगी था, परेशान था, बीच में यीशु के सामने रख दिया। और वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा। और वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया और बीमारियों ने उसे छोड़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को मत रोकिए। आपसे कुछ भी गलती भी हो जाती है तो आप खुदा से माफ़ी मांगे। परमेश्वर हमारा दयालु है। क्या आपको पता है परमेश्वर ने उस व्यभिचारिणी को क्षमा किया जो पाप करते हुए पकड़ी गई? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पापों को खुदा ने क्षमा किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को क्यों आप रोके रखे हैं? हमारा खुदा हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को उठाया, इसीलिए कि हम और आप इन सब चीज़ों के चक्कर में ना रहें कि वो हमें माफ़ नहीं करेगा। हम बिना नहाए प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। हम यदि बिना पवित्रताई में रहे उसके सामने जाएंगे तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जवान भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। हमारा खुदा सब कुछ ठीक करेगा और अपना मुंह पसारे, वो उसे भर देगा आशीषों से, बरकत से। खुदा हमारा दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है। जिंदा खुदा हमें माफ़ करें और जो भी गुनाह और पाप हमसे हुए हैं उन्हें क्षमा कर परमेश्वर। हम मानते हैं कि हमने पाप किया है और आपकी दृष्टि में जो घृणित काम थे हमने वही किए हैं। जिंदा खुदा हमें माफ़ करे, अपने लहू से शुद्ध और पाक करें। ऐसा परमेश्वर से माफ़ी मांगे, खुदा हमारा क्षमा करेगा। जब भी आप खुदा के सामने आएँ, अपनी गलतियों को माने, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और विश्वास रखें, प्रभु आपको चंगा करेगा। हर बीमारी, हर रोग और समस्या आपके जीवन से खत्म हो, आपका शरीर भला और चंगा हो, आप स्वस्थ और भले चंगे रहें। यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।